बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिरयानी की आपके साथ मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसकी ख़ास बात ये है कि आज मैं आपसे अपने किचन का एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी में। वो ये कि मैं कभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं खाने को ज़ाया ना होने दूँ। तो जब कभी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें खाने की बच जाती हैं या फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बना लेती हूँ जो बच जाएँ या फिर वैसे बच जाएँ, तो उनको भी मैं किस तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप यकीन करें उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें भी मज़ीद उससे बनाई जा सकती हैं। तो मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास बीफ़ की यखनी और कुछ बीफ़ जो है वो एक्स्ट्रा बच गया था लास्ट टाइम, जिसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप बीफ़ की बची हुई यखनी या उसके बीफ़ के मीट से किस तरह से घर के मसालों के कुछ एडिशन के साथ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बना सकते हैं। और इसके रिज़ल्ट्स इतने अमेजिंग होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे ये बिरयानी तो खाने वालों को बहुत पसंद आएगी। और आप अगर किसी मेहमान के सामने ये बिरयानी बना के पेश करेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बना नहीं रह सकेंगे। तो अगर आप ये बेहतरीन किस्म की बिरयानी की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक और हर स्टेप को बगौर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ें बारीक कट कर ली हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम यानी कि आधा किलो से थोड़े से कम टमाटर हैं जिन्हें मैंने ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया है। हरा धनिया पुदीना आधी गड्डी ली है। 2 लीमों को स्लाइसेस में कट कर लिए। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिन्हें बीच में से मैंने कट लगा के इस तरह से काट लिया है। यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही जो है वो तकरीबन 1 पाव है और दही जो है वो सख्त किस्म की आपने लेनी है यानी कि गाढ़ी दही। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब ले लें आप 2 अदद। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ साबुत मसाले दिखाने हैं जिसके अंदर जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, बादियान के फूलों के कुछ टुकड़े हैं और साबुत मिर्चें हैं और गरम मसाला है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये मेरी जो है फ्रीज़ की हुई वो यखनी है जो मैं आपको बता रही थी कि वो लेफ़्ट ओवर थी यानी कि एक्स्ट्रा बच गई थी। अगर आपके पास ना हो तो आप बना लीजिए। 1 किलो बासमती राइस लेंगे हम और उन्हें अच्छी तरह से चुन के धो के भिगो देंगे। फिर अलहदा से बर्तन में हम कुछ 1 कप के करीब तेल लेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि यखनी में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल यानी कि चिकनाई होती है। इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज़ें ऐड करेंगे। प्याज़ों को हम चम्मच से अच्छी तरीके से चलाएंगे और यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ये डार्क ब्राउन हो जाएं। प्याज़ें जब डार्क ब्राउन हो जाएंगी तो तकरीबन इसमें से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ही प्याज़ें हम निकाल के अलहदा से रख लेंगे तली हुई एंड में गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें वो टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखे थे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। दही ऐड कर देंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं गाढ़ा दही इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर आपने ऐड करना है या आप चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था और थोड़ा सा बिरयानी मसाला कितनी का वो ऐड करेंगे और इस तमाम गरम मसाले को हम अच्छी तरह से कूट भी लेंगे मोटा मोटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस मसाले को कूट के डाला है मोटा मोटा, तो आप भी इस तरह से इसे कूट लीजिएगा। इस मसाले को हम पकाएंगे कुछ देर तक। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर वो बचा हुआ बीफ और जो हमने यखनी रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अगर आपके पास बचा हुआ नहीं है और आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जैसे यखनी बनाते हैं वैसे भी यखनी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब अच्छी तरह की गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। याद रहे कि नमक जो है वो यखनी में भी थोड़ा सा था, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, लेकिन अगर आपको कम पसंद है तो आप हाफ़ टेबलस्पून ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे काली मिर्च ऐड की है और इन्हें पानी में मिक्स कर दिया है। जब पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे थे, और गोलाई में इस तरीके से बहुत जेंटली चम्मच को चलाएंगे। पाँच मिनट के लिए इसे हम ढाँप के रख देंगे। पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें हरा मसाला हमने जो रखा हुआ था, हरी मिर्चें, लीमू, हरा धनिया और पुदीना, वो ऐड करके मिक्स कर देंगे। चम्मच हमने इस एहतियात से चलाना है कि चावल टूटे ना, और बहुत ज़्यादा चम्मच भी चलाने से हमने गुरेज करना है ताकि चावल ना टूटें। अब यखनी का पानी यहाँ पे तकरीबन खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लुक अभी से बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे आप कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकती हैं। मेरे पास ग्रीन कलर है तो मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो येलो या ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। तली हुई प्याज़ें जो हमने अलहदा करके रखी थी, इसे हम ऊपर से छिड़क देंगे। और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद आप दम खोल लीजिए तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार घर के मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये जितनी देखने में मज़ेदार है, इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप बिरयानी की इस डिफरेंट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारी बाकी रेसिपीज़ की वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और लाइक करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और बिरयानी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, जिससे आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी और आप इससे हमारी पिछली रेसिपीज़ भी बआसानी देख सकते हैं।